नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2025 में घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, ये सोचकर परेशान हैं कि 2025 में प्लास्टर तक का काम करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा आएगा, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो प्लास्टर तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। और इसका काम किस तरीके से पहले किया गया, जैसे कि किस तरीके से छत के ढलाई से पहले तक का काम किया गया, कैसे छत का ढलाई किया गया, इसी घर का वो सारा वीडियो दिखाते हुए आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस घर को 2025 में बनवाने में कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो नया घर बनाने वाले हैं तो वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए और अपने बनने वाले घर के लिए आप आइडिया लीजिए और ये भी जान जाइएगा कि कितना का खर्चा आने वाला है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वही घर है जिससे आप प्लास्टर तक का काम किया हुआ देख रहे थे, लेकिन छत के ढलाई से पहले तक आखिर किस तरीके से किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। साइज़ के बारे में बात कर ले तो इस घर का जो फ्रंट व्यू है वो 30 फीट का है, साइड व्यू है वो 50 फीट का है, मतलब 1500 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। अभी आप देख पा रहे हो जो भी विंडो है वहाँ पर सिर्फ बॉक्स डिजाइन का जो ब्रिक वर्क होता है उसको करते हुए छोड़ दिया गया है। जो सामने की तरफ आप देख पा रहे लेफ्ट साइड में आर्क है, इनर पोर्टिको है कॉर्नर पे, कुछ इस तरीक़ा से पोर्टिको के लिए जो काम है वो किया जाता है। चलिए मैं आपको इसका टॉप व्यू भी दिखा देता हूँ, उसके बाद जानेंगे कि प्लास्टर तक का काम करने में कितना तक का खर्चा आया। हालांकि इस घर का जो ज़्यादातर कॉलम है वो 9 इंची बाई 9 इंची का ही रखा गया है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। और यही कहानी इस घर के बीम का भी है, 9 इंची बाई 9 इंची के बीम और 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आइए अब मैं आपको इस घर का डिफरेंट एंगल से इस घर का जो ऊपर का व्यू है, टॉप व्यू, उसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हो गया कॉर्नर पे पोर्टिको और वहाँ पे हो गया इस घर के लिए पहला रूम, जैसे आप स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हो गया हॉल, आगे आप डाइनिंग एरिया देख पा रहे हो, दोनों के बीच में आर्क बनाया जा रहा है। उसके साथ कॉर्नर पे में भी आपको 14 फीट पे 12 फीट के आसपास तक का ये रूम आप देख पा रहे हो। उसके साथ ये रूम का साइज़ थोड़ा और बड़ा कर दिया गया, 15.5 फीट पे 12 फीट के आसपास तक का मास्टर बेडरूम। यहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम और यहाँ पे इस घर के लिए जो किचन है उसका काम किया जा रहा है। यहाँ पे आपने एक और बेडरूम देखा था जो कि गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल होगा। तो छत के ढलाई से पहले तक अभी आपने काम देख लिया टॉप व्यू से कि आखिर इस घर के लिए अंदर में किस तरीके से काम किया गया। अंदर का जो दीवार है वो 5 इंची और बाहर का जो आउटर दीवार है उसे 10 इंची के साथ में रखा गया है। तो आपने देखा कि आखिर छत के ढलाई तक किस तरीके से काम किया गया इस घर के लिए। तो दोस्तों, अब आप देख लीजिए उसी घर को कि आखिर जब इस घर के लिए छत का ढलाई का काम किया गया तो उस समय किस तरीके से दिखता था। हालांकि अभी बताऊंगा कि प्लास्टर तक में टोटल कितना रुपए का खर्चा लगा है, लेकिन इस तरीके से जब आप स्टेप वाइज किसी बनते हुए घर को देखते हो तो आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिल सकता है कि किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाता है और ख़र्चा किस तरीके से बढ़ते चला जाता है। तो छत के ढलाई तक का काम आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टेप वाइज आपने देखा कि आखिर इस घर को किस तरीके से तैयार किया गया। अब जानते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में, प्लास्टर तक का काम करवाने में टोटल कितना रुपए तक का खर्चा आया है। तो अगर आप भी 2025 में घर बनवाने वाले हैं तो आप इसको ध्यान से देखिए जो अब तक का खर्चा लगा है उसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हुए आपको बता रहा हूँ। मतलब इस घर के लिए जो नक्शा बनाने से लेकर, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया था, नक्शा बनाने से लेकर पूरा प्लास्टर तक का काम करने तक 14 से 15 लाख के बीच में यहाँ पे खर्चा है वो आ चुका है। और एक बात और बता दूं कि इस जो खर्चा मैं बता रहा हूँ इसमें इस घर के बगल में आप देख पा रहे हो सेप्टिक टैंक बना हुआ है या फिर जो बोरिंग किया हुआ है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब सिर्फ प्लास्टर तक का काम कराने में जो घर का काम किया गया है वहाँ तक काम करने में 14 से 15 लाख के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग करो, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से घर बनाना है, आप मुझसे बात कर सकते हो। अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे चाहते हो मुझसे तो बात करते हुए आप अपने घर के लिए नक्शा भी ले सकते हो। और भी बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। घर कंप्लीट होते ही फिर से आप लोग को दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच।